बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पढ़ाए फर्स्ट ईयर। गज़ल नंबर 2। शायर फराग गोरखपुरी के मश्किल सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। तो चले बच्चों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम फराग गोरखपुरी की नज़म की तशरीह कर चुके हैं। आज हम मश्क को हल करेंगे और जो जहाँ पर वजाहत की ज़रूरत होगी वो भी आपको बताएंगे। एक बार बताते रहें कि ये लेक्चर हमारा वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद के न्यू कोर्स के मुताबिक बनाया गया है। तो चलो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो हम ऑप्शन तो नहीं बताएंगे, जो दुरुस्त जवाब है वो बता देंगे कि शामिल निसाब गज़ल शायर के किस मजमूए से ली गई है, फराग गोरखपुरी के किस मजमूए से ली गई है। तो इसका जवाब है शबनिस्तान। फराग कौन सी सदी के शायर हैं? 20वीं सदी के शायर हैं। शायर को एक मिद्दत से किसकी याद नहीं आई? शायर को एक मिद्दत से महबूब की याद नहीं आई। खातिरे बीमार कौन है? खातिरे बीमार शायर खुद हैं। कौन गुल है और कौन बुलबुल है? तो शायर कह रहे थे हम ही गुल हैं और हम ही बुलबुल हैं, तो शायर अपने आप को गुल और बुलबुल कह रहे थे। दर्ज जल्द सवालों के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सकूने दिल वैशी का मकाम कहाँ है? तो सकूने दिल वैशी का कोई मकाम नहीं, ना तो कैद खाने में और ना ही सहरा की वसत में। सकूने दिल वैशी का मकाम महबूब के कदमों में है, लेकिन ये बात गज़ल में मेंशन नहीं की गई है, तो हम मश में जवाब में ये चीज़ नहीं लिखेंगे। शायर को एक मिद्दत से किसकी याद नहीं आई? शायर को एक मिद्दत से महबूब की याद नहीं आई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो महबूब को भूल गया है। शायर ने सर और दिल में किस चीज़ की कमी का जिक्र किया? सर में सौदा नहीं, दिल में तमन्ना नहीं। शायर ने सर में इश्क की दीवानगी और दिल में मोहब्बत की ख्वाहिश यानी तमन्ना की कमी का जिक्र किया है। शायर किसे बुरा नहीं कहता और क्यों? अच्छा, आप यहाँ ऊपर देखें, सर में सौदा नहीं लिख देंगे, आप सौदा का मतलब है वो भी लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ ये नहीं लिखना कि शायर ने सर में सौदा की कमी का जिक्र किया। सौदा किसे कहते हैं? दीवानगी को कहते हैं, तो आप दीवानगी लिखेंगे। शायर किसे बुरा नहीं कहता और क्यों? शायर अपने दोस्त बज़ाहिर खुद को बुरा नहीं कहता, क्योंकि अखलाकी तौर पर उसके ऐबों को जाहिर नहीं करना चाहता, अगरचे वो मानता है उसका दोस्त अच्छा आदमी नहीं है। अब देखें, शायर ने आखिरी गज़ल के मकता में दोस्त के बारे में कहा है कि हाँ तेरा दोस्त बुरा नहीं कहते लेकिन वो अच्छा भी नहीं। वैसे तो शायर अपने बारे में ये बात कह रहा था, लेकिन नश्र में हम बराह रास्त नहीं लिख सकते कि वो अपने आप को बुरा नहीं कह रहा। तो नज़म में गज़ल में उसने दोस्त को कहा, तो हम जवाब में दोस्त को मेंशन करेंगे। दर्ज गज़ल पढ़कर उसके मतला सानी और मकता की निशानदही करें। मतला गज़ल का पहला शेर होता है, दीदार में एक तरफा दीदार नज़र आया, हर बार छिपा कोई हर बार नज़र आया। मतला सानी दूसरा शेर को कहते हैं कि छापों को बयाबा भी गुलजार नज़र आया, जब शेर पर आमादा पर खार नज़र आया। और मकता गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं कि शब कट गई फराक फुरकत की, देखा ना फराक आखिर, तूले गमे हजरा भी बेकार नजर आया। मकता उस शेर को कहते हैं जो शायर अक्सर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम पे पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले नज़म की मश्क के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।